हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विकी। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं मैं। इस बार मैं एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लाया हूं दोस्तों। बेसिकली ये है एक RF रिमोट, रेडियो फ्रीक्वेंसी रिमोट। आपने रिमोट्स तो बहुत सारे देखे होंगे। जो अपना टीवी का रिमोट आता है वो IR पे चलता है। जो एक वाईफाई का जो रिमोट आता है वो भी आजकल आने लगा है, और ये RF का रिमोट है। तो RF का रिमोट यूजुअली वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर लॉन्ग रेंज की ज़रूरत हो और कहीं दूर से आपको कोई चीज़ कंट्रोल करनी हो, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि मेरे केस में क्या प्रॉब्लम था और मैंने कैसे उसको सॉल्व किया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, एक ये प्रोडक्ट है और एक दूसरा ये प्रोडक्ट है। तो दोनों भी RF रिमोट ही है। मैं आपको बताऊंगा कि दोनों का पर्पज़ क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये वाला एक RF का रिमोट सॉकेट दिखाने वाला हूँ और इसका मैंने यूज़ कैसे किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जब भी आपको कोई ऐसे डिवाइस की ज़रूरत हो जहाँ पर सिर्फ आपको ऑन ऑफ करना हो, तो ये वाला आपके लिए आइडियल है, क्योंकि ये बहुत दूर से भी इसको कंट्रोल आप आराम से कर सकते हो। चलिए दोस्तों करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक रिमोट कंट्रोल सॉकेट, RF रिमोट कंट्रोल सॉकेट है ये 3 पिन का यहाँ पे। और 100 मीटर्स इसका रेंज है, 230 वोल्ट इनपुट, और ये रिमोट कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर इसका प्राइस लिखा हुआ है 900, लेकिन आपको ये सस्ते में मिल जाएगा। अमेजोन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट कमेंट दे दूंगा, वहाँ पे आपको सस्ते में मिल जाएगा। बेसिकली 3 चीज़ें होती है इसके अंदर, तो मैंने इसको यूज़ भी किया है। तो सबसे पहला है ये सॉकेट। यहाँ पे देखिए 3 पिन का सॉकेट है। यहाँ पे सेट का बटन है, यहाँ पे एक इंडिकेटर लाइट है, यहाँ पे ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक लिखा हुआ है यहाँ पे। और इधर आप देख सकते हो कि इसका मैक्सिमम जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो 10 एम्प का है। तो 10 एम्प तक का आप कोई भी अप्लायंस इस पे चला सकते हो। मैक्सिमम इज 2300 वोल्ट्स। यहाँ पे रिमोट कंट्रोल है। बाय द वे ये जो सेट का बटन है ना, ये ऑन ऑफ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर रिमोट कंट्रोल आपको यूज़ नहीं करना है तो आप इसको एक बार दबा के ऑन, एक बार दबा के ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पे ये छोटू सा रिमोट है दोस्तों। इसका यहाँ पे एंटीना दिया हुआ है, तो एंटीना यहाँ पे है। तो आप जब भी 2 रूम छोड़ के उसको ऑपरेट करना चाहोगे तो एंटीना लंबा करके आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे ऑन और ऑफ का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे इंडिकेटर है, और यहाँ पे डिजिटल रिमोट कंट्रोल करके लिखा है। इसके अंदर एक सेल लगता है जो कि इसके साथ में ही मिलता है। तो सेल को यहाँ पे लगाना है ऐसे। और ये सेल दोस्तों ना एक अलग टाइप का सेल है। देखिए अल्कलाइन बैटरी 23A करके इसका है, और 12 वोल्ट का ये छोटा सा बैटरी है। तो ये यूजुअली आपको नॉर्मल स्टोर में मिलेगा नहीं। तो अमेज़ोन पे आप 2-3 इसको लेके रख देना, क्योंकि मैंने भी वही किया है, क्योंकि दोनों की में एक ही बैटरी यूज़ होता है। और कभी ख़त्म हो गया तो फिर बाद में आपको स्टोर में मिलेगा नहीं, अमेज़ोन से मंगवाना पड़ेगा। इसलिए 2-3 स्पेयर में इसको लेके रखना। इसको यहाँ पे ऐसे लगा दिया और ये हो गया हमारा रिमोट चालू। देखिए ऑन करूँगा तो लाइट आ रहा है, ऑफ करूँगा तो भी लाइट आ रहा है, ठीक है। तो ये इसको सिग्नल भेजता है और फिर ये ऑन या ऑफ करता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया सेट। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये एक्चुअली रिमोट इसके साथ पेयर होके आया है। अगर पेयर नहीं होता है तो उसके अलग से इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जो कि इसके बुकलेट के साथ में आपको मिलेगा। उसको सेट का बटन दबा के रख के उसको मेमोरी क्लियर करना पड़ता है, फिर बाद में इसको आपको इसके साथ पेयरिंग करना पड़ता है। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जो कंपनी का वीडियो है उसके अंदर की कैसे आपको इसके साथ पेयर करना है। लेकिन इसमें वीडियो में नहीं डालेंगे उसको, क्योंकि वीडियो फिर लेंदी हो जाएगा। ओके, तो ये छोटा सा डिवाइस है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका एप्लीकेशन क्या है। उससे पहले ये वाला देख लेते हैं। ये सिमिलर है, यहाँ पे एंटीना ऊपर है और इधर आपको वायर लगाना है जो मोटर का है वो, और ये एक रिमोट है यहाँ पे। तो ये जो है वो लॉन्ग रेंज है, तो 1 किलोमीटर का रेंज इसका है। इसके लिए मैं इसको गांव में, मेरा जो मोटर है जो मतलब कुएं में से निकलता है, और उसका जो पानी है हम लोग घर पे सप्लाई करते हैं, तो घर पे से ऑपरेट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले वो करीब करीब 100 to 125 मीटर्स का डिस्टेंस है। तो उसके लिए मैंने ये लिया था, और वहाँ से मेरे को आइडिया आया कि इनका ये एक और प्रोडक्ट है जिसपे मेरे काम हो सकता है। इसके लिए तो मैंने ये वाला भी ले लिया उनसे, ठीक है। तो इसका वीडियो मैं अलग से डालूंगा, जब कभी भी डालूंगा तो यहाँ पे आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा मैं, और आप उसको वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको रखते हैं साइड में, और ये है अपना 10 एम्प का ये यहाँ पे। दोस्तों लेने का रीज़न सबसे पहले ये था कि मैं एक रेंटेड हाउस में अभी शिफ्ट हो गया हूँ, और यहाँ पे मैं टेम्पररी हूँ 3-4 महीने के लिए। तो इसीलिए मैं कोई वाईफाई का वायर वाला कनेक्शन ले नहीं रहा हूँ, क्योंकि फिर वो पूरे साल का मतलब अगर आपने लिया तो आपको इंस्टॉलेशन वायर का चार्जेस वगैरह फ्री में मिलता है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं तो वो देते नहीं है। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा हो रहा था। इसलिए मैंने क्या किया कि मेरे पास ये एक वोडाफोन सुपर नेट का डोंगल है यहाँ पे। ये मैं कोविड के टाइम से उसको यूज़ कर रहा था, और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये विदाउट बैटरी भी चलता है। इसके अंदर अभी फ़िलहाल बैटरी नहीं है,
और विदाउट बैटरी भी आप डायरेक्टली मोबाइल के चार्जर से माइक्रो USB लगा के यहाँ पे इसको आराम से ऑपरेट कर सकते हो। तो इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल एज अ वाईफाई कर रहा हूँ और इसमें वोडाफोन का एक सिम डला हुआ है जो कि काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे दीवार के यहाँ पे लगा रहा हूँ और खिड़की के यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो इसको मैंने ऐसे खिड़की के यहाँ पे लगा दिया है। अंदर की तरफ लगाऊंगा तो नेटवर्क नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ अच्छा नेटवर्क आता है, इसके लिए वाईफाई का ये मैंने जुगाड़ किया हुआ है। और इसका आप देख सकते हो कि जो प्लग है वो बहुत ही ऊपर है, तो मेरे बीवी और मेरे बच्चे को इसको बंद करने के लिए तकलीफ हो रहा था और मुझे भी मतलब थोड़ा सा स्ट्रेच करके इसको बंद करना पड़ता था। तो इसीलिए मैंने ये RF का सॉकेट का जुगाड़ मैंने देखा। इसके ऊपर बस आपको चार्जर लगाना है और रिमोट से इसको ऑन ऑफ करना है, ठीक है। तो मैं अभी 1 BHK में हूँ, तो हम लोग बेडरूम से भी ऑपरेट करके देखेंगे ये यहाँ पे चलता है। सबसे पहले इसको लगा लेते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे बटन को ऑन कर दिया है, लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो सॉकेट है वो चालू नहीं हुआ है। तो आपको हमेशा इसको रिमोट से चालू करना पड़ता है। जब कभी भी आप उसको ऑन करोगे तो रिमोट से ऑन करने के लिए आप बस इसको ऑन दबा दो और ये हो गया, ये ऑन, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो चालू हो गया। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसका रेंज टेस्ट। ये देखिए यहाँ पे लाल लाइट ऑन है और ये इसका रिमोट है। तो मैं अभी इसको यहाँ पे ऑफ कर दूंगा और हम लोग अंदर वाले रूम में जाके फिर चेक करते हैं कि ये कितना रेंज इसका है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे आ चुका हूँ बेडरूम में, 1 BHK है ये, और यहाँ से मैं अभी इसको ऑन का सिग्नल दूंगा, ठीक है। तो ये देखते हैं चालू हुआ है नहीं। हाँ देखिए चालू हो चुका है, ठीक है। तो आपके घर में कोई बुजुर्ग लोग रहेंगे या फिर हार्ड टू रीच एरियाज रहेगा या फिर कोई भी ऐसा अप्लायंस होगा जिसको आपको सिर्फ ऑन और ऑफ करना है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आजकल आ चुका है। और ये 433 मेगाहर्ट्ज पे ये ऑपरेट करता है, तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं है। 100 मीटर्स का रेंज है इसका। तो ये RF वाली टेक्नोलॉजी आजकल वायरलेस डोरबेल्स करके एक प्रोडक्ट आता है, वो उस पर यूज़ होने लगी है आजकल। तो बस आपको बाहर जहाँ पे आप डोरबेल का बटन लगाते हो वहाँ पे उसको लगा देना है और बीच में कोई भी वायर नहीं होगी। और जो आपका वो टिंग टोंग वाला जो है साउंड जहाँ से आता है वो आपका करंट से कनेक्टेड होगा और बीच में कोई वायर नहीं होगी। तो ये वायरलेस वाला नया सिस्टम आया है जिसमें भी RF ही यूज़ होता है। RF मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो वो आजकल बहुत यूज़ होने लगा है। तो उसी लाइन्स पे ये एक सॉकेट भी बेस्ड है। सिंपल एप्लीकेशंस ऑन ऑफ के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हार्ड टू रीच एरिया, सीनियर सिटीजन्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स फर्स्ट कमेंट में है और इसका वीडियो भी जल्दी आने वाला है।